दिल्ली राजधानी है देश की, तो यहाँ पे विशाल मंदिर होना चाहिए। तो ये मंदिर का निर्माण हमारे परम पूजनीय गोपाल किंकर स्वामी महाराज जी ने किया। दर्शकों से भी, श्रद्धालुओं से भी यही अनुरोध है कि वो सिर्फ अपना मोबाइल और धन लेकर आ सकते हैं, बाकी कोई चीज़ लेकर न आए सुरक्षा की दृष्टि से। भगवान का दोपहर में 12:30 बजे राजभोग आरती होगी और शाम को 6:30 बजे गौर आरती होती है। वो सब चलता रहेगा, दर्शन भी चलता रहेगा, आरतियाँ भी चलती रहेंगी। ठाकुर जी को 12 बजे 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, जिसमें 108 तो केक ही होंगे के अलावा 108 केक और 51 किलो का सबसे बड़ा केक का भोग लगाया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। पूरे देश भर में जन्माष्टमी काफ़ी धूमधाम से 16 अगस्त को मनाई जाएगी। ऐसे में बीते दिनों हमने आपको दिखाया कि किस तरह से रोहिणी के इस्कॉन में इस जन्माष्टमी की तैयारी है। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश के इस्कॉन मंदिर में, जहां हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट। इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ हैं इस्कॉन ग्रेटर कैलाश में और किस तरह से मंदिर का सौंदर्यीकरण जो है इस बार देखने को मिलेगा। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर। और इस्कॉन के द्वारा पूरे विश्व में जन्माष्टमी मनाई जाएगी 16 अगस्त को। और इसमें प्रभुपाद जी के अथक प्रयास से, उनकी कृपा से पूरे विश्व में इस्कॉन के 1000 केंद्र हैं। और ये दिल्ली का जो मंदिर है, प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि दिल्ली राजधानी है देश की, तो यहाँ पे विशाल मंदिर होना चाहिए। तो ये मंदिर का निर्माण हमारे परम पूजनीय गोपाल किंकर स्वामी महाराज जी ने किया। और इसका उद्घाटन 1998 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके हाथों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और आज इसे कहते हैं ग्लोरी ऑफ इंडिया। ये पूरे विश्व का ग्लोरी ऑफ इंडिया है। तो धूमधाम से बड़े उत्साह और उमंग के साथ जन्माष्टमी हम 16 अगस्त को मनाएंगे यहाँ पे। और निश्चित रूप से पूरे मंदिर परिसर को थाईलैंड के आर्किटेक्ट और बंगलौर से मंगाए गए गुलाब के फूलों से और मोंगरा के फूलों से इसको सजाया जाएगा। वृंदावन से ठाकुर जी के बहुत सुंदर वस्त्र आया है तैयार हो करके, उसी से श्रृंगार किया जाएगा। और कल दर्शक देखें कितना सुंदर भगवान का श्रृंगार और सजावट होगा। और निश्चित रूप से इस्कॉन के मैनेजमेंट की तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा की दृष्टि से। तो दिल्ली पुलिस के 500 जवान और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड 500, 3000 हमारे वॉलंटियर्स जो सेवादारी भक्त हैं, वो सब सुरक्षा व्यवस्था और सरलता से, सुगमता से लोग आकर के दर्शन कर सकें, इसकी पूरी व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी होंगी और एम्बुलेंस भी होंगी इमरजेंसी के लिए, और मचान भी बनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रहेगी। और दर्शकों से भी, श्रद्धालुओं से भी यही अनुरोध है कि वो सिर्फ अपना मोबाइल और धन लेकर आ सकते हैं, बाकी कोई चीज़ लेकर न आए सुरक्षा की दृष्टि से, अच्छा नहीं रहेगा। ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात कि जब भगवान का आरती होगी सुबह 4:30 बजे, जिसे हम मंगल आरती कहते हैं, और मंगल आरती में ही करीब 3-4 हज़ार लोग आ जाते हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है दर्शन करने का। तो 4:30 बजे मंगल आरती होगी, उसके बाद 7:15 बजे दर्शन आरती होगी। और जो दर्शन आरती होगी उसी श्रृंगार में भगवान रात को 12:30 बजे तक दर्शन देंगे। लेकिन इसके बीच में जो भगवान का दोपहर में 12:30 बजे राजभोग आरती होगी और शाम को 6:30 बजे गौर आरती होती है। वो सब चलता रहेगा, दर्शन भी चलता रहेगा, आरतियाँ भी चलती रहेंगी। लेकिन 9:30 बजे से पंडाल नंबर 5 में भगवान का महाअभिषेक आरंभ हो जाएगा। और महाअभिषेक के बाद फिर ठाकुर जी को 12 बजे 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, जिसमें 108 तो केक ही होंगे के अलावा 108 केक
और 51 किलो का सबसे बड़ा केक का भोग लगाया जाएगा। और फिर होगी महाआरती 12:30 बजे और 1 बजे पट बंद हो जाएगा दर्शनार्थी। मुख्य अतिथि के तौर पे जो कौन से ऐसे विशेष चेहरे होंगे जो कल हमें इस्कॉन में देखने को मिलेंगे? देखो, निमंत्रण तो सबको दिया, काफ़ी VIP जो गणमान्य व्यक्ति हैं दिल्ली के सबको दिया गया है, लेकिन अब कौन आएंगे वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन रेखा गुप्ता जी का कंफर्म है जी, वो आएंगी। हमारे डिप्टी CM प्रवेश वर्मा जी हैं, वो भी आएंगे, इनका कंफर्म हो चुका है। और कपिल मिश्रा जी भी आएंगे जी, तो खंडेलवाल जी हैं वो भी आएंगे, बांसुरी स्वराज जी भी आएंगी। तो निमंत्रण तो हम बहुत लोगों को दिया है जी। और उनका जिनका निश्चित रूप से सौभाग्य और आशीर्वाद होगा वो ज़रूर कल दर्शन करने के आएंगे। हम तो ये अनुरोध करेंगे कि सब आएँ, दर्शन करें और आशीर्वाद लें, ताकि वो खुद स्वस्थ रहें और आगे चल कर के देश की सेवा में लगें। जी महाराज जी, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जन्माष्टमी का पावन पर्व होता है और ये कहीं ना कहीं भक्त और भगवान का एक संगम होता है, आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे से। पर जो आज की युवा पीढ़ी है वो मंदिर जब आती है तो वो अक्सर फ़ोन पे रील बनाने या फ़ोटो खींचने के लिए ही आती है, भक्ति काफ़ी कम देखी जाती है। तो कल जन्माष्टमी का दिन है, काफ़ी भीड़ रहेगी, बहुत से ऐसे युवा आएंगे जो सिर्फ रील बनाने आएंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस्कॉन जो है युवाओं के बीच में ज़्यादा प्रचार कर रहा है। आप देखेंगे कि जितने भी IIT कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्कूल हैं, वहाँ पे हमारे इस्कॉन के माध्यम से प्रचार चलता रहता है। और जो इस्कॉन से भक्त युवा पीढ़ी जुड़ जाती है वो नशा मुक्त हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या आज युवाओं में क्या है, वो नशे की ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो कि गलत है। वास्तव में रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार से होता है जैसे आप जब फिल्म देखते हैं वो रियल लाइफ होती है, लेकिन रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। तो हमारा ये संदेश है कि सब युवाओं को भी भगवद गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता से जो संदेश, गीता का जो संदेश है वो सबके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो युवा पीढ़ी, हमारी इस्कॉन तो युवा पीढ़ी के बीच में ही प्रचार करती है। हमारे युवा काफ़ी जुड़े हुए इस्कॉन के साथ। तो हम युवाओं से ही कहते हैं कि रियल जो वास्तविक जीवन है उसका आनंद लीजिए। रील बनाने से लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन रियल आप अपना लाइफ जब बनाएंगे तो आपको क्या करना है, पहली बात, सारी जो युवा पीढ़ी हैं उनसे मेरा अनुरोध है वो गीता अवश्य पढ़ें और उसमें ये शिक्षा दी गई है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान तो गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, पत्र पुष्प फल और जल, सात्विक आहार जो भोग लगा कर ये खिलाता है मैं खाता हूँ। भगवान ने नहीं कहा कि अंडम मटनम चिकनम, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी भाग रही इन सब चीज़ों पीछे। तो नशा करने से विवेक नष्ट हो जाता है और मांसाहार करने से दया की भावना खत्म हो जाती है। तो हम युवा पीढ़ी से कहते हैं कि अपना जो वास्तविक जीवन है उसके जीने की कला अगर सीखना है तो कृष्ण से सीखिए। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो बताते हैं कर्म कैसा करना चाहिए। तो भगवान आपसे यही अनुरोध है युवा पीढ़ी से कि आप वास्तविक जीवन जिए। रियल लाइफ का कोई लाइफ नहीं है। और हमने तो मीडिया के माध्यम से देखा कि रील बनाते बनाते कितने युवा पीढ़ी जान भी गंवा देते हैं, रिस्क लेते हैं। तो रिस्क अगर लेना है तो कुछ करके अच्छा कर्म करके दिखाओ, जैसे जीवन का संदेश। आप आदर्श युवा बनो और आदर्श युवा वही है जो अपने संस्कार को जीता है। ये बहुत जरूरी है। हमारा जो सनातन संस्कार है उसको अपनाइए, नशा से और मांसाहार से दूर रहिए और ऐसा कर्म करिए जिससे भगवान भी प्रसन्न हो, आपके घर के लोग भी प्रसन्न हो और पूरा समाज आपके आदर से प्रसन्न हो। ऐसा आचरण और व्यवहार करिए जिससे सब प्रसन्न हो। हरे कृष्णा जी। ये थी हमारी खास बातचीत कि किस तरह से जो है इस्कॉन ग्रेटर कैलाश में जो है आपको भव्य तैयारी देखने को मिलेगी, जहां आपने सुना होगा
कि सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी जो पुष्प मालाएँ हैं जो इस्कॉन ग्रेटर कैलाश में आएंगे, और ख़ास तौर से जो है 51 किलो का जो केक का जो भोग है वो लगाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण को। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट में लिखिए, और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।